योर क्लास 6 साइंस सब्जेक्ट लेक्चर्स और हम पढ़ रहे हैं वी आर स्टडिंग फ्रॉम द बुक पियर्सन। हम पियर्सन बुक से स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर ऑन चैप्टर नंबर 10 विच इज द अमेजिंग एयर। नाउ अमेजिंग एयर में अभी तक हमने बात की थी इम्पोर्टेंस ऑफ एयर की, दैट हाउ एयर इज इम्पोर्टेंट टू अस, कि जो हमारे आसपास जितना भी एयर है वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि कितना इम्पोर्टेंट है। सो इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, तो हमारे आसपास जितना भी एयर है वो कितना महत्वपूर्ण है। फॉलोइंग आर द पॉइंट्स विच हाईलाइट इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। नाउ जब हम एयर की इम्पोर्टेंस को स्टडी कर रहे थे हमने तीन बातों को समझा था, दैट जो हमारे लिए एयर जो इम्पोर्टेंट है वो तीन चीजों से पता चल सकता है। दैट इज फर्स्ट, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हमें पता चल सकता है दैट हाउ मच एयर इज इम्पोर्टेंट टू अस। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन जब हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर में कि रेस्पिरेशन ह्यूमंस और एनिमल्स करते हैं, जिसमें ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन को लेते हैं और बदले में CO2 को रिलीज करते हैं। क्या करते हैं? दे रिलीज CO2। फाइन, ये हमने स्टडी किया था रेस्पिरेशन के अंदर। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ एयर में रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एयर की जरूरत होती है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो प्लांट्स यूज करते हैं। रेस्पिरेशन को कौन यूज करते हैं? रेस्पिरेशन को यूज करते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स। एंड फोटोसिंथेसिस को कौन यूज करते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज करते हैं ग्रीन प्लांट्स। कौन यूज करते हैं? ग्रीन प्लांट्स। इसके अलावा एयर कितना इंपॉर्टेंट है ये बात कंबशन के प्रोसेस से भी पता चलती है। विच प्रोसेस? इट इज कंबशन। कंबशन सिंपल भाषा में अगर समझे, कोई भी फ्यूल है जब हम उसको जलाते हैं तो उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ये फ्यूल जलता क्यों है? बिकॉज देयर इज एयर प्रेजेंट अराउंड द फ्यूल, और उसको हम थोड़ी सी हीट दे देते हैं। लाइक हम कोई भी माचिस से किसी भी चीज को जब जलाते हैं तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है आसपास, और जब ये फ्यूल जलता है तो इससे हमें CO2 मिलती है, प्लस इससे हमें और भी ज्यादा हीट मिलती है जिससे हम अपने सभी काम करते हैं। सो अगर हमसे कोई पूछे कि एयर कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बातों से पता चल सकता है, ये पता चल सकता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से पता चल सकता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पता चल सकता है, एंड कंबशन के प्रोसेस से पता चल सकता है। नाउ रेस्पिरेशन जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने वो सीरीज लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच द रेस्पिरेशन पार्ट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या। वी आर मूविंग अहेड विद द सेकंड प्रोसेस। आज हम सेकंड प्रोसेस की बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, विच इज फोटोसिंथेसिस। सो लेट्स मूव विद फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस, कैन बी डिफाइंड एज, हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम इसको कैसे बता सकते हैं कि ये वो प्रोसेस है इन विच द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट है उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उस प्लांट के अंदर जितने भी ग्रीन पार्ट्स हैं, तो ओनली ग्रीन पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं किसी भी प्लांट के। सच एज, कौन कौन से ग्रीन पार्ट्स होते हैं? लीव्स। ठीक है, तो ग्रीन पार्ट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है लीव्स। फाइन, तो दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी भी चीज को सोख लेना। ठीक है, इनसाइड, इन ले लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं, और CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर। हमारा ये कंप्लीट एयर है, इस एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, आर्गन भी प्रेजेंट है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है। इन सभी में से सिर्फ क्या चीज प्लांट्स लेंगे? वो सिर्फ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज। और उसको किस चीज में फिर CO2 प्लांट के अंदर आ जाएगा, फिर प्लांट के अंदर कुछ प्रोसेस चलेगा एंड उससे क्या बनेगा? उससे बनेगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज को हम क्या बोल सकते हैं? इट इज स्टार्च। और बिल्कुल आम भाषा में अगर बात करें तो ये ग्लूकोज और स्टार्च क्या है? ये प्लांट का फूड है जो उसने प्रिपेयर किया है।
इसके अलावा वो क्या बनाएगा, कन्वर्ट किस में करेगा, ग्लूकोज एंड स्टार्च में एंड ऑक्सीजन। तो CO2 का यूज करके ग्लूकोज भी बन गया और दूसरी चीज क्या बन गई, ऑक्सीजन बच गई। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। और ये सभी काम कब हो रहे हैं, जब क्या प्रेजेंट है, आसपास प्लांट के पास वाटर प्रेजेंट है, दिस इज फॉर वाटर। इसके अलावा प्लांट के पास सनलाइट प्रेजेंट है और सनलाइट के अलावा प्लांट के पास क्लोरोफिल है। एज यू कैन सी हियर, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल प्लांट के अंदर होता है और वो फूड बनाने में प्लांट की मदद करता है। क्लियर टिल है ना। फोटोसिंथेसिस, अब इसको दोबारा से हम रीड करते हैं। फोटोसिंथेसिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज लीव्स absorb carbon dioxide from the atmospheric air and convert it into glucose or starch and oxygen in the presence of water, chlorophyll and sunlight. So कितना सिंपल प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। अगर हम इसको यहाँ पर लिखें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो जरूरत होगी पानी की, H2O, फाइन। उसके बाद किस चीज की जरूरत होगी, उसके बाद जरूरत होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, फाइन। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया। अब इन दोनों का यूज करके और क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि डार्क में तो प्लांट्स फूड नहीं बना सकते, फाइन। इसके अलावा क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होना चाहिए प्लांट के अंदर, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो खाना नहीं बन पाएगा। तो क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जब सभी चीजें प्रेजेंट होंगी तो प्लांट क्या बनाएगा, प्लांट बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज यानी कि जो प्लांट का जो फूड है प्लांट उसको बनाएगा, प्लस इसके अलावा वो बनाएगा ऑक्सीजन। तो प्लांट ने एटमॉस्फेयर से क्या ले लिया, प्लांट ने एटमॉस्फेयर से लिया CO2 को अपने अंदर लिया, अपनी लीव्स के। और ये सारा का सारा जो कंप्लीट प्रोसेस है ये कहां पर चल रहा है, ये ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के अंदर चल रहा है, जैसे कि लीव्स। तो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में CO2 ले लिया और बदले में प्लांट ने वापस क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। और हम बाद में ह्यूमंस और एनिमल्स इस ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे एटमॉस्फेयर से खत्म होता है। As the carbon dioxide formed during the above processes is being consumed during the process of photosynthesis. अब ये देखिए कि जो कार्स होती हैं या जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन और ह्यूमंस भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ये जब कुछ भी काम करते हैं तो क्या देते हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर, ये देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले लेता है एयर से, प्लांट्स ले लेते हैं। इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है हमारी एयर के अंदर वो बिल्कुल बराबर रहता है, इट रिमेन्स स्टेबल। ड्यूरिंग द प्रोसेस द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन इन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है हमारे एयर के अंदर वो मेंटेन रहता है। क्यों, CO2 बनी वो ले ली प्लांट्स ने, ऑक्सीजन बना प्लांट से वो ले लिया ह्यूमंस ने, ह्यूमंस ने रिलीज क्या किया, CO2 करा वो ले लिया प्लांट्स ने, प्लांट्स ने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। तो ऐसे करके ये जो चीज बन रही है वो साथ साथ यूज भी हो रही है। इसलिए जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्या बना रहता है, बैलेंस, किस चीज का, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। फाइन टिल है, यहां तक आपको समझ में आ गया। नाउ वी हैव टू सी द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बैलेंस को। सी दिस वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम। नाउ दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान, ये एरो नीचे की तरफ आएंगे, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने रेस्पायर किया, ठीक है। तो प्लांट्स ने रेस्पायर किया या प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज होगा तो प्लांट्स क्या ले लेंगे, प्लांट्स ले लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से ट्रेवल होती हुई एटमॉस्फेयर से प्लांट्स के अंदर आ गई। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा
और फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स क्या बाहर निकालेगा, वो बाहर निकालेगा ऑक्सीजन को। अब ये जो ऑक्सीजन है ये किस किस चीज में यूज होगी, ये ऑक्सीजन यूज होगी कंबशन में, फ्यूल्स को जलाने में यूज होगी, प्लस ये ऑक्सीजन यूज होगी ह्यूमंस और एनिमल्स जब ब्रीथ करेंगे, हम और आप लोग सभी जब ब्रीथ करेंगे तो ये ऑक्सीजन यूज होगी। तो एनिमल्स ने इसको यूज कर लिया और किसी भी चीज को जलाने में इसका इस्तेमाल हो गया। अब जब एनिमल्स ने ब्रीथ किया तो उन्होंने ऑक्सीजन अंदर ले ली और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एयर में चली जाती है और वो यहां आ गई। फाइन। अब जब ये जो फ्यूल्स थे जो ऑक्सीजन की मदद से जले थे, तो ये भी फ्यूल्स अब बदले में क्या देंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड देंगे। फाइन। और ये जो इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो कलेक्ट हो चुकी है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस के जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा, इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स को ये मिल जाएगी। और ऐसे करके जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो यूज हो रही है, जितनी ऑक्सीजन बन रही है वो यूज हो रही है साथ साथ, और ये पूरी एक साइकिल है। और इस साइकिल की वजह से क्या बना रहता है, इस साइकिल की वजह से रहता है बैलेंस। फाइन। तो ये था फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। और क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल एंड सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। बदले में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो दिस वाज द वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं और क्या करते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे हमें रेस्पिरेशन क्लियर हो चुका है कि रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है, प्लस इसके अलावा हमें फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि कंबशन क्या होता है और कैसे कंबशन में O2 का यूज होता है, यानी ऑक्सीजन का यूज होता है और रिजल्ट में मिलता है CO2। We will discuss this in the next lecture. Till then, take care and keep learning.